वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? बताइए साथियों, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो वो संबंधित है जम्बेजी नदी से, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किस राज्य में है? बताइए साथियों, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध जादूगोड़ा किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है झारखंड, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध जादूगोड़ा की खदान झारखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है, उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। बताइए दोस्तों, उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ले काम्बोजियर, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ले काम्बोजियर ने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। अगला क्वेश्चन है, विराट गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? बताइए दोस्तों, विराट गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो वो होती है 1676 मिमी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विराट गेज रेल लाइन की चौड़ाई 1676 मिलीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फीयर निम्नलिखित में से किसकी परत से ढका हुआ है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फीयर निम्नलिखित में से किसकी परत से ढका हुआ है? तो वह ओजोन की परत से, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओजोन की परत से ढका हुआ है वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फीयर। अगला प्रश्न है, खासी और गारो जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? बताइए दोस्तों, खासी और गारो जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो वो स्थित है मेघालय में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेघालय राज्य में स्थित हैं खासी और गारो जयंतिया की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। बताइए दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है अजमेर में, बनारस में, दिल्ली में या हैदराबाद में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अजमेर में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, देहंग देहंग अभयारण्य स्थित है। बताइए साथियों, देहंग देहंग अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है देहंग देहंग अभयारण्य। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है राजस्थान में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताइए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वह है वाघ, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई? बताइए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है राजस्थान, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान राज्य में निर्मित की गई है। अगला प्रश्न है, कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? बताइए दोस्तों, कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है झरिया में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। झरिया किस राज्य में? इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? बताइए दोस्तों, हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? तो वह महानदी के, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना महानदी पर निर्मित की गई है। अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है?
तो बसा है गोमती नदी के किनारे, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, फोर्थ स्टेट पद किससे संबंधित करता है? बताइए दोस्तों, फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो वो करता है प्रेस से, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीनों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च नायक कौन होता है? बताइए दोस्तों, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? बताइए दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो वह है अनुच्छेद 25 में, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता उल्लिखित की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो वो कहा गया भारत राज्यों का संघ है, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक है? तो वह 6 माह के भीतर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है? बताइए दोस्तों, भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? तो वह राष्ट्रपति को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है? बताइए दोस्तों, राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? तो वह अधिकतम 14 दिन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्यसभा किसी धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती? बताइए साथियों, धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती? तो वो है रोमन साम्राज्य से, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रोमन साम्राज्य से धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित में से अधिक नहीं हो सकता? बताइए साथियों, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय अधिक नहीं हो सकता? तो वह अधिकतम 6 माह, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? बताइए दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो वो करते हैं निर्वाचक मंडल में, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। बताइए साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है निर्वाचक मंडल, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता? बताइए साथियों, तो वो है राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? बताइए दोस्तों, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? तो वो करता है चुनाव आयोग, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के द्वारा राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जाता? बताइए दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेख सर्वाधिक महत्व का है? तो वह है हैबियस कॉर्पस, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो वह जर्मनी से, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जर्मनी से आपातकाल की अवधारणा ग्रहण की गई है। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।